नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी स्टोरी बाय जीएम में। दोस्तों, पीछे आप लोग ने सुना कि एक अनाथ लड़की मानसी, जिसे प्यार के धोखे में रखकर मिसयूज कर रिंकी छोड़ना चाहता था, पर मानसी भले ही अनाथ थी, अनाथालय में पली बड़ी थी, पर उसका सोच खुद कमा कर खाए मगर कुछ गलत करके नहीं। मानसी एक सुलझी हुई लड़की थी, मगर किस्मत की मारी एक दिन ऐसा भी आया कि मानसी के रहने के लिए छत नहीं, कमाने के लिए कोई नौकरी नहीं, सब कुछ छीन लिया। जो कहता था कभी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब मानसी बिना शादी कुछ नहीं करने दिया उसके मैनेजर लोभर को, तो उसे एक झटके में रोड पर लाकर छोड़ दिया। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तो रात के अंधेरे में रोड के किनारे बैठी मानसी को संगीता नाम की एक महिला अपने घर लेके गई और मशहूर दिल्ली के उद्योगपति संजय मित्तल के लिए उसे 1 साल के लिए ऑफर दिया। 1 साल के लिए तुम संजय सर से शादी कर लो और उनकी घरवाली बन जाओ। मानसी नहीं मानी। भला 1 साल के लिए ये थोड़ा क्या पूरा गलत है, मगर ना चाहते हुए भी मानसी 1 साल के लिए शादी कर लेती है। मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता। मजबूर थी मानसी, हालत की मारी थी, तो क्या करती हो बेचारी, शादी तो कर लेती है। मगर जब संजय के साथ रहना शुरू करती है तो एक के बाद एक ऐसा कुछ उनके साथ होता है कि मानसी बिल्कुल उलझ कर रह गई है। कोई भी उलझेगा। कभी तो नफरत भरी नजरों से संजय मानसी को देखता है, तो रात में किसी कारण बस संजय का नींद अगर खुल गया तो मानसी को हेमा समझ उस पर टूट पड़ता है। मानसी आज तो बाल बाल बची थी, भला हो उस दवाई का जिसके देने के बाद संजय शांत हो जाता है। नहीं तो मानसी के साथ सब कुछ करने के बाद कहता मैं कुछ नहीं किया, और उसी दौरान अगर बच्चा हो गया तो बच्चा तो बच जाएगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट शादी में अगर बच्चा हो गया तो उसका तो कहीं कुछ लिखित है ही नहीं। मानसी बहुत ज्यादा उलझी हुई है। यही सब सोच के जब मानसी दवा दे दिया संजय को, तो संजय सो गया। मगर आज मानसी बाल बाल बची थी। जिस हिसाब से संजय मानसी पर टूटा था, सब खत्म हो जाता। मगर जब मानसी संजय के बारे में जानने की कोशिश की तो और उलझ गई। रात के टाइम मध्य रोशनी में जब बाहर निकली तो एक साया के पीछे एक रूम तक गई, वहां से साया खत्म। मगर जब मानसी उस रूम की अपने ही शक्ल में बना बहुत ज्यादा पेंटिंग देख और भी ज्यादा उलझ गई है। भगवान, अब ये क्या है? ये पेंटिंग मेरी कैसे हुई? कोई बना सकता है? मैं तो अभी 36 घंटों से इस हवेली में आई हूँ, फिर इतने ज्यादा मेरी पेंटिंग। मानसी बहुत ज्यादा उलझी हुई है कि तभी उस रूम में कुछ आहट होती है। मानसी डर कर चीख पड़ती है, मगर अंधेरे से निकल कर वो साया रोशनी में आ जाती है। मानसी का शरीर ठंडा पड़ गया था। तभी राधा बोलती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बहुरानी। मानसी, पर क्यों काकी? और ये सब क्या है? ये हेमा कौन है? इसका चेहरा मुझसे क्यों मिल रहा है? ऐसे कैसे काकी? क्या राज है? आप कुछ बताती क्यों नहीं? तभी राधा बोली, क्या आप सच में हेमा के बारे में जानना चाहती हो? हाँ काकी। राधा तो ठीक है, अभी रात काफी हो गई है, अभी जाकर सो जाइए। मैं कल सुबह नाश्ते के बाद मैं आपको एक शख्स से मिलाऊंगी जो हेमा के सच बताएंगे। मानसी, क्या आप नहीं जानती? राधा बात काटते हुए, जाओ सो जाओ, जिद मत करो। मानसी, ठीक है काकी। जब मानसी ने देखा कि कल से पहले कुछ नहीं बताने वाली, तो वो वापस अपने कमरे में आ गई और लेट गई। मगर मानसी के मन में हेमा फंसी हुई थी और उसी के बारे में सोच रही थी। मानसी करवट बदल बदल कर सोच रही है। जितना हम सोचते थे कि संजय की प्रेम का होगी हेमा, पर अब हमें लग रहा है ये मामला कुछ और ही सीरियस है। मगर क्या? मानसी सोचती हुई कब सो गई, मानसी को पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मानसी सोकर उठी तो सामने संजय मानसी को देख मुस्कुरा रहा था। मानसी घबरा गई। अपनी नजर नीचे कर खुद को देखा तो मानसी का दिल धक से रह गया, क्योंकि जो नाइट सूट पहनी थी मानसी, उसका बटन खुला हुआ था, जिसके कारण ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। जैसे मानसी झेप ली तो बटन बंद करने लगी।
तभी संजय आकर मानसी का हाथ पकड़ लिया और खोया हुआ बोला, बिल्कुल उसी पेंटिंग की तरह। हेमा ही हो ना? तुम हेमा ही हो ना? मानसी हड़बड़ा गई। उसे जिसका डर था वही हो गया। तभी किसी ने बेडरूम के दरवाजे पर लॉक किया। इस आवाज से जैसे संजय को करंट सा लगा। मानसी का हाथ छोड़ पीछे हट गया और रूखे स्वर में बोला, नाश्ते के लिए रेडी हो जाओ, बहुत देर हो रही है। संजय के हाथ छोड़ने से मानसी सुकून की सांस ली और जल्दी से अपना कपड़ा ठीक कर दरवाजा खोला तो सामने राधा काकी खड़ी थी। नाश्ता के लिए बुलाने आई थी। जब संजय अपने ऑफिस चला गया तो मानसी ने राधा से पूछा, काकी क्या वो आ गए जिससे मिलवाने की बात रात को की थी? हाँ बहू रानी, आप नाश्ता खत्म कर ले, फिर मैं उनसे मिलवाने ले चलूंगी। नाश्ते के बाद राधा के संग मानसी हवेली के एक कमरे में पहुंची तो सामने एक बड़े से टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठे शख्स को देखकर हक्की बक्की रह गई। यह वही शख्स बैठा था जो ब्लू ऑर्किड का बुक गिफ्ट दिया था। आओ बहू रानी, आप हेमा के बारे में जो पूछना चाहती हो पूछ लो। पर मानसी असमंजस की स्थिति में रूम से बाहर खड़ी थी। तभी चेयर पर बैठे शख्स ने नजरें उठाकर कमरे से बाहर खड़ी मानसी को देखा, फिर हड़बड़ाकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो काफी अदब भाव से बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज मित्तल, प्लीज आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ। वो शख्स ने एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, प्लीज बैठिए, मैं गंगाधर हूँ, मिस्टर संजय मित्तल के साइकोलॉजिस्ट, सोहन कपूर के असिस्टेंट। गंगाधर के परिचय सुन मानसी को थोड़ा सुकून मिला तो मानसी ने बैठते हुए पूछा, आप वही है ना जो रिसेप्शन पार्टी में ब्लू ऑर्किड का बुक गिफ्ट दिए थे? हाँ मैं वही हूँ, और मैं ही वहाँ आपको उस अंधेरे में आकर ऑर्किड पेटल के सहारे उस कमरे तक जाने को कहा, और वो पेंटिंग, ओ मिलान परफ्यूम। मानसी कहती है, ये सब दिखाने के लिए इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया गया? मुझे सीधे भी तो दिखाकर बता सकते थे आप। मानसी अब तक की घटना से ऊब चुकी थी। तभी गंगाधर बोला, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है कि किस बात तक किसे कैसे ले जाकर आगे के लिए मेंटली रेडी करना है, और धीरे धीरे आप खुद समझ जाएगी मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे माफ करे, फिलहाल मैं इतने एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गंगाधर मानसी के साथ बिल्कुल विनम्रता से पेश आ रहा था। तभी मानसी पूछती है, कौन है हेमा, और उसका चेहरा मेरे से क्यों मिलता है? तभी गंगाधर ने कहा, हेमा ना तो संजय जी का पत्नी है और ना ही उसकी प्रेमिका है। मानसी, हाँ ये मुझे समझ में आ चुका है। गंगाधर कहता है, न तो वो जीवित है और न ही मृत। इतना कहकर गंगाधर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गया। मानसी चिढ़कर बोली, आप प्लीज मुझे साफ साफ बताएं कि ये हेमा कौन है और इसका चेहरा मेरे से क्यों मिल रहा है। जितना मानसी झल्ला रही थी उतना ही गंगाधर रहस्यमयी मुस्कान से देख रहा था, जैसे कि मानसी को इस स्थिति में लाना अपने जीत के करीब लग रहा था। गंगाधर जानबूझकर ऐसा कर रहा था जिससे हेमा के बारे में जानना मानसी आतुर हो जाए, यानी कि हेमा के बारे में जानना दिल में जिज्ञासा भर जाए और वो हेमा के बारे में जानने के लिए उत्सुकता से भर जाए। और हो भी रहा था वैसा ही। अपने तरफ गंगाधर को मुस्कुराते देख मानसी अपना संयम खोते हुए बोली, अब बताओगे भी या यूं ही हंसते रहोगे? मैं क्या तुम्हें फनी दिख रही हूँ तो इतना मुस्कुरा रहे हो? तभी गंगाधर ने कहा, प्लीज आप शांत हो जाइए और शांति से सुने, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है। पहले मैं आपको बता दूं, मिस्टर संजय एक मानसिक रोगी है। मतलब मैं समझी नहीं, मानसी बोली। तभी गंगाधर बोला, दरअसल मैं हेमा नाम की कोई लड़की नहीं है जो इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। हेमा तो मिस्टर संजय की कल्पना में बसा हुआ है और मिस्टर संजय सेक्सुअल फैंटेसी डिसऑर्डर तो मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं। जब मिस्टर संजय को बीमारी का दौरा पड़ता है तो अपनी काल्पनिक दुनिया में हेमा नाम की इस काल्पनिक लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और फिर स्वप्नदोष के रूप में वो
संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं, मगर वो जितना संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं उतना ही वो असंतुष्ट हो जाते हैं। मगर कभी कभी वो संतुष्ट होने के बजाय और ज्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं। बढ़ती असंतुष्टता के वजह से उनका हालत खराब भी हो जाता है। वो मानसिक रूप से अस्थिर, मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तभी मानसिक कहती है, पर मेरे जैसा चेहरा वो काल्पनिक हेमा की क्यों? कम से कम वो चेहरा अगर काल्पनिक है तो कोई और भी चेहरा तो हो सकते थे, पर मेरे जैसा ही क्यों? इस सवाल पर गंगाधर मानसी की तरफ काफी देर तक देखता रहता है, पर इस सवाल का जवाब गंगाधर अभी देना नहीं चाहता था। मगर मानसी की जिद ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया, तो कहना शुरू किया, संजय जी का जो आज ये हाल है उसका जिम्मेदार उनके ही माता पिता है। मानसी चौंक गई। तभी गंगाधर कहता है, आज से तकरीबन 25 साल पहले मिस्टर संजय का लगभग उम्र 5 साल का रहा होगा। उस टाइम इस हवेली में कुछ अलग ही हवा चलती थी। संजय जी का पेरेंट्स राजीव मित्तल, उनके पत्नी अनीता मित्तल तब दोनों बिजी रहते थे और उनके सास कल्याणी देवी इसी हवेली में साथ में रहा करती थी। उस समय अनीता मैम अपने पति के बिजनेस में काफी बिजी रहती थी, क्योंकि उन्हें दुनिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन का रिकॉर्ड स्थापित करना था, जहां वो आज है। मगर उस टाइम एक नौकरानी थी जो बच्चों की देखभाल करती थी। नहलाने से लेकर दिन भर देखभाल करने की जिम्मेदारी थी उसके पास। उनका नाम चमेली थी। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती थी, मगर चमेली के अंदर सेक्सुअल कुंठा भरी हुई थी। कारण जब चमेली 10 साल की थी तो उसी टाइम उसकी शादी हो गई। जब चमेली 12 से 15 साल में गई तो उसका पति बूढ़ा था, मर गया। जब चमेली जवान हुई तो उसके मन में सेक्सुअल कुंठा पैदा हो गया। तो चमेली संजय को नहलाते समय उस बच्चों को गुप्त अंगों को छेड़ती और उसी के साथ वो सब करने की कोशिश करती जो बड़े होने पर पति पत्नी करते हैं। उधर संजय जी के माता पिता घर पर नहीं, नौकरानी के भरोसे वो छोड़ बच्चा धीरे धीरे उसी सब क्रिया में मासूम सा बच्चा को मजा आने लगा। उसके बिना उसे अच्छा नहीं लगता। फिर जो हुआ हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर आप लोग को कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और अपने बच्चे को किसी के हवाले करने से बचे। सब कुछ पैसा ही है, मैं मानती हूँ सब कुछ पैसा ही है, मगर सब कुछ पैसा नहीं है। कारण आप लोग देख रहे हैं संजय के पास पैसों की आज कमी नहीं है, मगर जिस चीज की कमी है वो पैसे से वो नहीं खरीद सकते। तो आप लोगों को अगर कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। और हाँ, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में हमने दे दिया है, तो जाकर आप लोग पार्ट बाय पार्ट सुन सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक जय हिंद।